So previously we discussed one chemical equation, that is Na plus Cl, that is going to give you Na plus Cl2 is going to give you NaCl, right? Salt, sodium chloride. And I told you there is some mistake in that equation. Not exactly the mistake, we cannot say that, right? तो एक्चुअली क्या है वो इक्वेशन में? ओके, काउंटिंग करनी है, सिंपल मैथमेटिक्स की सिंपल काउंटिंग करनी है. अगर आप देखो लेफ्ट साइड, देयर इज ओनली वन सोडियम Na, राइट? क्लोरीन देखो Cl2, दो क्लोरीन है. When you see on the right hand side, so you have NaCl, only one Na and one Cl, right? लेफ्ट हैंड साइड पे दो क्लोरीन है, राइट हैंड साइड पे ओनली वन क्लोरीन है. ये कैसे हो सकता है कि एक क्लोरीन गायब हो गया, राइट? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, so this is what we need to learn. We need to balance the two sides of the chemical equations, right? Left hand side and right hand side. So this is our next topic, that is balancing the chemical equations. अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं? कोई तो लॉ होना चाहिए ना उसके लिए कि वी फॉलो दैट लॉ और उसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशंस करें, राइट? एंड वी कम टू नो दैट दिस इज द परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट? कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ गायब नहीं हो गया, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो गया. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट? सो फॉर दैट let's discuss the topic of balancing of chemical equations. Let's read first of all, what is that? It is total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation, right? Total number of atoms कि अगर previous equation की ही बात करें हम, Na plus Cl, right? Na plus Cl2, right? Total elements आप देखोगे तो total आप atoms देखोगे तो 3 है, right? सोडियम का एक, क्लोरीन के 2. और when you see on the right hand side there is only one Na and one Cl, so that is 2, right? तो एक एटम कम हो गया, right? This is what we are not going to accept over here. और वो naturally वो होता भी नहीं है, right? हमने कई गलती की है लिखने में. We need to correct it, and how we should correct it, that's what we need to learn. That is balancing the chemical equation. For that there is a one law, that is law of conservation of mass. आपने law of conservation of energy तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, राइट? उसी की तरह है मास के लिए कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास क्रिएट भी नहीं हो सकता बट डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, राइट? तो बेसिकली व्हाट वी कैन समराइज इन द वे सिंपल मैनर, राइट? दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. जो भी रिएक्टेंट्स का मास है, राइट? जो भी, जैसे कि आपने ले लिया सोडियम और क्लोरीन, राइट? कोई वेट ले लिया, लेट्स से 100 ग्राम, राइट? 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम क्लोरीन, राइट? तो टोटली व्हाट यू शुड बी गेटिंग 200 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? ऐसा नहीं होगा कि कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. वो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. सो व्हाट वी कैन समराइज फाइनली, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और यू कैन से मास एट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास एट द राइट हैंड साइड. दोनों के दोनों बैलेंस होने चाहिए, right? So based on this we are going to learn how to balance the chemical equation. Now let's discuss the steps of balancing the equations. Now let's discuss the steps of balancing the chemical equations, right? There are 4 steps that we need to keep in mind, right? पहले steps discuss कर लेते हैं, फिर यही step follow भी करेंगे, and we are going to balance many chemical equations, right? So let's start with the steps. Let's discuss the first step. So what is the first step? आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कितने टाइप के हैं. जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो NaCl एक है सोडियम, दैट इज Na, दूसरा है क्लोरीन, दैट इज Cl2, राइट? तो 2 टाइप के हो गए, राइट? एंड व्हाट वी नीड टू डू, एंड इट्स काउंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, राइट? कि काउंट लेना है, सिंपल काउंट करनी है, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं. सबसे सिंपल मैथमेटिक्स भी क्या, काउंटिंग तो आती ही हमें, राइट? Let's discuss the next step, that is balance first element on both sides and count the each type of them. कोई भी एक बैलेंस करो पहले, इधर आप ले लो सोडियम या फिर क्लोरीन ले लो, राइट? फिर उसे बैलेंस कर दो, राइट? कोई भी एक को बैलेंस कर दो, फिर काउंटिंग फिर से करनी है. बैलेंस करो, काउंटिंग करो, बैलेंस करो, काउंटिंग करो. दिस इज वी नीड टू कीप रिपीटिंग until we are done with balancing all the atoms, राइट? थर्ड स्टेप में भी वही है, देखो बैलेंस सेकंड एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स एंड काउंट ईच टाइप ऑफ एटम्स. अगेन वही है, राइट? कि एक एलिमेंट आपने बैलेंस कर दिया, फिर से काउंटिंग शुरू करो. अगर तीसरा भी हो तो तीसरा भी बैलेंस करो, और वही आपको करते जाना है जब तक आपके सारे एटम्स बैलेंस ना हो जाए, आपका इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए, राइट? सो दिस आर दी 4 वेरी बेसिक स्टेप्स.
Now let's discuss few questions based on this, that how to balance the equation. We will start with that NaCl2 only because we are discussing about that since a long time. तो उससे ही start करते हैं. Then we can discuss the many different chemical equations. So let's start with that. Now let's balance the same chemical equation that we were discussing. Na plus Cl2 is going to give you NaCl, right? You can see the molecular formula as well, that there is only one Na, right? There are two Cl's on the left hand side, and when you compare on the right hand side, you can see there is only one Na and only one Cl as well, right? So chlorine is not the balance, right? चलिए, तो काउंटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप वही है कि आइडेंटिफाई करो कितने टाइप के आपके पास एटम्स हैं, राइट? तो आपके पास है यहाँ Na, राइट? आपके पास है यहाँ क्लोरीन, ओके? सेम गोज ओवर हियर एज वेल, यू हैव Na, राइट, एंड क्लोरीन. काउंटिंग के लिए लिखा है हमने, डेवलप दिस हैबिट, इट्स रियली गुड. कितने सोडियम है आपके पास? यहाँ 1 है, राइट? यहाँ भी 1 है, चलो गुड. Let's talk about the chlorine. There are 2 chlorines over here and there is 1 only over here. Okay. तो आप सोचोगे कि सोडियम का तो कुछ करना नहीं है बेसिकली, राइट? क्लोरीन को बैलेंस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. इट मेक्स सेंस एज वेल, राइट? क्यों छेड़ना है सोडियम को अननेसेसरी, हमारा काम क्यों बढ़ाना है, राइट? तो बेसिकली रिमेंबर वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नंबर यहाँ नीचे लिखे हैं ना उसको कभी भी इरेज मत करो. ऐसा मत करना कि यहाँ से ये 2 रब करके 1 कर दो तो हमारा काम हो गया. वो कभी भी मत करना, वो सबसे गलत तरीका है, सबसे गलत तरीका, राइट? नीचे के नंबर कभी भी चेंज मत करो. चलो हालांकि यहाँ तो सिर्फ क्लोरीन पे है, सोडियम पे नहीं है. ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल, राइट? तो सबसे पहले याद रखो कि नीचे के नंबर जो भी दिए हैं जब भी, राइट, वो कभी भी इरेज नहीं करने, उनको वैसे के वैसे ही रखना है, राइट? चलिए अब इसको बैलेंस कैसे करें? मल्टीप्लीकेशन ही करना है, याद रखो. यहाँ 2 है, लेट्स मल्टीप्लाई विथ 2, सो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, राइट? दैट्स वेरी सिंपल. अब 2 कहाँ लिख, राइट? जैसे कि मैं यहाँ नीचे लिख दूँ Cl2, राइट? या फिर कहाँ लिखूँ, ये Na और Cl के बीच में लिखूँ? नहीं, वहाँ कभी नहीं लिखना है. जो भी नंबर हम लिखेंगे ना वो यही लिखेंगे, राइट? जो भी केमिकल फॉर्मूला है हमेशा उसके आगे ही हमें नंबर लिखना है और कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते. ये सारे रूल्स है जो हमें याद रखने हैं, राइट? तो यहाँ मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मुझे 2 यहाँ लिखना है, राइट? अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि 2 दैट इज Na एंड 2 दैट इज Cl. मतलब समझो कि Na भी अब 2 हो गए और Cl भी अब 2 हो गए, मतलब क्लोरीन के तो बैलेंस हो ही गए. चलिए बहुत अच्छा है, क्लोरीन इज बैलेंस ऑन बोथ ऑफ द साइड. अब बैलेंसिंग के बाद फिर से काउंटिंग करो. क्लोरीन की तो बैलेंसिंग हो गई, अब फिर से काउंटिंग करो. कोई भी एक एलिमेंट बैलेंस करो फिर काउंटिंग करो, राइट? यही हमें करते रहना है अगेन एंड अगेन. चलिए क्लोरीन इज डन. अब सोडियम यहाँ हो गए हैं 2, बराबर? तो अब यहाँ सोडियम को 2 करना पड़ेगा, राइट? रिमेंबर दिस 2 इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द एलिमेंट. Na को भी जाएगा ये 2 और ये 2 जाएगा क्लोरीन को भी. चलिए तो हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2. अब याद रखना Na2 नीचे नहीं लिखना है, वो गलत तरीका है. जो भी नंबर लिखेंगे हम आगे ही लिखेंगे, राइट? सो आई कैन राइट 2 ओवर हियर. अब देखो काउंट करते हैं फिर से. देर आर 2 Na ओवर हियर, देर आर 2 Na ओवर हियर एज वेल. सही है, क्लोरीन यहाँ 2 है, राइट? यहाँ भी 2 Cl, तो 2 क्लोरीन हो गए. अब हमारी तरफ से पूरा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, राइट? यहाँ 4 एटम्स है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 एटम्स है, हो गया. टोटल भी टैली हो जाएंगे, राइट? और इंडिविजुअल भी हमने टैली कर दिया कि वो भी हो रहा है. दैट्स वेरी इजी टू डू, राइट? सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन. नाउ व्हेन वी सी द molecular formula, you can see something like this. There are 2 Na, right? 2 Cl, obviously it is there, and 2 NaCl molecules are there, right? Very simple it is. We have started with the very basic equation. Now let's discuss the next equation. चलिए बात करते हैं वन मोर इक्वेशन की. वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव क्लोरीन एंड यू गेट दी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट. अब काउंटिंग कर लो. सबसे पहले सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से, राइट? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है यहाँ, राइट? वहाँ कितने हाइड्रोजन है? ओनली 1. क्लोरीन यहाँ 2 है, वहाँ क्लोरीन ओनली 1 है, राइट? तो ये आपको प्रॉब्लम पता चल गया है कि ना हाइड्रोजन बैलेंस है ना क्लोरीन बैलेंस्ड है, राइट? And total भी आप देखो ना 2 + 2, there are 4 over here and that is only 2 hydrogen 1 chlorine 1 2, right? चलिए
इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं बोथ साइड्स व्हाट इज द काउंटिंग, राइट, कि हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 2 एंड हियर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज ओनली 1। तो बेसिकली क्या करना है कि वहाँ भी जो हाइड्रोजन है वहाँ भी जो क्लोरीन है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट। और मैंने बोला था कि नीचे के नंबर्स कभी भी चेंज नहीं करना है, जो भी चेंजेस करना है वो केमिकल इक्वेशन के आगे करना है हमें, केमिकल इक्वेशन के आगे, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ सिर्फ 2 लिख दो। अब काउंटिंग करो, सिर्फ लिखो मत, फिर से काउंटिंग भी करो, क्रॉस चेक भी करो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं किया है तो यहाँ तो सब सही है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब यहाँ देख लो, जब मैंने बोला था प्रीवियसली NaCl की बात हो रही थी तब कि ये 2 जाएगा हाइड्रोजन को भी और सेम 2 जाएगा क्लोरीन को भी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वैसे ही, राइट, कि ये 2 हाइड्रोजन के और ये 2 क्लोरीन के भी हो जाएंगे, राइट। H2Cl2 ऐसे मत कर देना, वो एब्सोल्युटली गलत है, राइट, ऐसे कभी भी मत करना, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन था, राइट। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स और एक ही साइड पे बैलेंस करके हो गया, राइट। अब जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। यू हैव द 2 हाइड्रोजन, right, H2 molecule, Cl2 molecule, and there will be 2 molecules of HCl, right, because it is written 2 before the HCl। एक HCl लिया बट ऐसे हमें 2 लेने हैं because 2 HCl is there, right। So कैसे बैलेंस किया, वेरी सिंपल, यू काउंट दी फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एटम्स काउंट कर लो, हाइड्रोजन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं, बोथ ऑफ द साइड्स, राइट। फिर सिंपल है कि जहाँ कम है वहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके खत्म करते हैं बात, तो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ H और Cl है, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम हो गया, राइट, सिंपल। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर केमिकल इक्वेशन। Let's discuss one very simple chemical equation, right? H2 plus O2 is going to give you H2O. Very simple, ये इक्वेशन तो आपको पहले से पता ही है। अब इसको बैलेंस करना है, काउंटिंग शुरू करो पहले से, बस वही है और कुछ नहीं है। यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 है, सेम फॉर द ऑक्सीजन, राइट। यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है। अब देखो H2 है मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएंगे, O का कुछ भी नहीं है, हम 1 लेंगे इस केस में, राइट। सो दैट इज 1। अब देखो क्या बैलेंस नहीं है, सबसे पहले हाइड्रोजन तो बैलेंस है, नथिंग टू बॉदर अबाउट फॉर द हाइड्रोजन, राइट। ऑक्सीजन पे प्रॉब्लम है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। अब देखो यहाँ है हमारे पास कंपाउंड H2O, राइट, तो यहाँ H2O2 मत लिखना, वो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, पूरा उल्टा, राइट। जो भी हम लिखेंगे दैट वी आर गोइंग टू राइट बिफोर H2O, H2O के पहले कोई एक नंबर लिखना है हमें, राइट, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। सो ऑब्वियसली क्या लिखना है, 2, बिकॉज वी वांट टू मल्टीप्लाई विद 2 ओनली, सही है। चलिए अब काउंटिंग फिर से करते हैं, राइट। जब भी कोई भी बैलेंस करो आप एटम एलिमेंट, तो याद रखो फिर से काउंटिंग करो, ऐसे नहीं कि पहले ही हाइड्रोजन तो फिक्स ही था ना, फिर क्यों ऐसे इसको बैलेंस करना है, फिर क्यों अननेसेसरी वर्क लिखना है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज होती है इसमें, H यहाँ है 2H2, राइट। अब देखना हमें क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस केस में, जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, याद रखो ये 2 × 2 दैट विल बी 4 हाइड्रोजन, हमारे पास अभी 4 हाइड्रोजन है और 2 इसके साथ भी जाएगा, दैट विल बी ऑक्सीजन, तो 2। चलो ऑक्सीजन का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा, राइट। पहले हाइड्रोजन था, अगर आप ये काउंटिंग नहीं करते और आप यहीं पे सम स्टॉप कर देते तो आपका गलत आता आंसर, इक्वेशन बैलेंस नहीं रहता, राइट। तो याद रखो जब भी कोई भी एक बैलेंस आप कोई भी एक एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाए तो फिर से काउंटिंग करनी है, आपको काउंटिंग करनी ही है, राइट। जब तक काउंटिंग पूरी सही नहीं हो जाती तब तक मूव नहीं करना है क्वेश्चन में से। चलिए अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हमें चाहिए 4, यहाँ है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 2 सा, उसमें तो हम माहिर है, टेबल्स तो बहुत ईजी है, सिंपल है, राइट। अब 2 पता है आपको कहाँ लिखना है, यहाँ नहीं, आगे, राइट, फॉर्मूला के आगे, केमिकल फॉर्मूला के आगे लिखना है। तो देखो 2H2, राइट, 2 2 सा 4, तो यहाँ 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 2H2, राइट, दैट इज 2 2 सा 4, चलो वो भी सही है। ऑक्सीजन का फिर से एक बार देख लेते हैं, फॉर द टेलिंग, राइट, O2 तो 2 है यहाँ, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, राइट, वेरी सिंपल। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप कोई एक एलिमेंट बैलेंस करने जाओगे तो दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, दैट इज गोइंग टू हैपन। फॉर दैट आपने देखा होगा कि हर एक स्टेप में एक था कि काउंट 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 काउंट,
ईच एलिमेंट आपको फिर से काउंट करना है, हर एक एटम फिर से काउंट करना है, राइट? सो दिस इज how we can balance and you can see the molecular formula as well, right? कि यहाँ 2H2 है तो आपको 2H2 H2 के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ऑक्सीजन का एक चाहिए, H2 के आपको 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो फाइनल इक्वेशन इज व्हाट? 2H2 plus O2 is going to give you 2H2O. Now let's discuss the next chemical equation. चलिए एक और इक्वेशन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे मेक अमोनिया दैट इज NH3, राइट? अब देखो यहाँ हमें तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, बैलेंस करना है पहले तो, राइट? नॉलेज तो हालांकि ज़रूरी तो है ही। N2 plus H2, नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट कर लो, सेम वही हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दैट इज 2 बोथ ऑफ द केसेस, और यहाँ सेम ले लेते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दैट इज 1 ओवर हियर N3। यहाँ नीचे NH3 लिखा है तो ये जो 3 है वो हाइड्रोजन पे जाएगा, याद रखना, सिंपल ये सब चीज़ें, राइट? एक और चीज़ हर बार याद रखना कि नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, कभी भी चेंज नहीं करने नीचे के नंबर, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट? जो भी आपको कोई नंबर डालने हैं, राइट, तो वो हमेशा केमिकल फॉर्मूला के आगे ही डालना है और कहीं नहीं डालना है, याद रखो, बराबर? चलिए अब आगे डिस्कस करते हो कि ना नाइट्रोजन बैलेंस ना हाइड्रोजन बैलेंस, राइट? कुछ भी बैलेंस नहीं है इस केस में। चलिए तो कोई बात नहीं, चलो नाइट्रोजन से बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, राइट? क्योंकि देखो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, राइट? बट हाइड्रोजन करने जाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मतलब कुछ अलग ही आएगा, राइट? चलिए नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 2 ओवर हियर, राइट? तो नाइट्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ भी हो गए, बैलेंस हो गया नाइट्रोजन का, तो राइट? अब देखो NH3 केमिकल फॉर्मूला है, नीचे कुछ नहीं लिख सकते, बट हमेशा केमिकल फॉर्मूला के आगे लिखना है, दैट इज 2। अब देखो जब भी ये खत्म हो जाए, एक आपने एलिमेंट बैलेंस कर दिया, फिर काउंटिंग करनी है, काउंटिंग हमेशा जो भी बैलेंसिंग करो उसके बाद करो फिर से, राइट? चलो LHS पे तो आपने कुछ चेंज नहीं किया है तो वहाँ तो वही रहेगा, RHS पे चेंज किया तो वही काउंटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ 2 है तो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई विद नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, सही है। अब हाइड्रोजन का देखना, राइट? प्रीवियसली हमने क्या किया था, 2H2 मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन हुए थे। अब देखो यहाँ 2 है एंड H3 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 3 6। हमारे पास अभी हाइड्रोजन हो गए हैं 6, पहले थे कितने, 3, अभी हो गए 6, तो मतलब नाइट्रोजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, राइट? तो चलिए उसको भी बैलेंस करते हैं, यहाँ 6 यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो 2 3 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली वेरी सिंपल, राइट? तो 3 कहाँ लिखेंगे, याद रखना केमिकल फॉर्मूला के आगे ही लिखना है, राइट? सो 3 will be over here, yes 3 we will write over there, not 2, right? तो चलिए now let's recount it। यहाँ नाइट्रोजन 2 सब सही है, 3 2 6 हाइड्रोजन सही है, 2 नाइट्रोजन एंड here 6 हाइड्रोजन, हो गया, सिंपल है, राइट? अगर आप यहाँ हाइड्रोजन से भी स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली 6 ही आना है, कुछ भी करो, बट मैंने क्यों नाइट्रोजन चूज किया, बिकॉज इट इज इजी। देखो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आपका एक एलिमेंट तो इजीली हो गया, राइट? जो भी पहला आपको इजी लगे वहां से शुरुआत करो, बाकी के अपने आप आते जाएंगे एज यू फॉलो द स्टेप, नो नीड टू वरी, राइट? जो आता है एटलीस्ट वो बैलेंस करो, तो आपका एटलीस्ट वो आंसर तो सही है, right? So this is, we can see the molecular formula as well, not molecular formula, molecules basically, right? In the form of that, यहाँ N2 है, यहाँ 3H2 है, तो हाइड्रोजन के 3 आएंगे, right? 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, NH3 twice NH3 मतलब NH3 के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, राइट? तो वही है, सिंपल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों को बारी बारी बैलेंस करते जाओ, राइट? आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस करते हैं। चलिए एक और इक्वेशन बैलेंस करते हैं। वी हैव Hc दैट इज xenon, राइट? F2 दैट इज फ्लोरीन एंड XeF6 दैट इज xenon hexafluoride, राइट? हेक्सा मतलब 6 होता है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द प्रीफिक्स hexafluoride। तो इसको बैलेंस करना है। अब ट्राई करके देखो, ये इजी है बहुत, हम स्टार्ट कर रहे हैं इजी वाले इक्वेशन से, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो वी कैन सॉल्व द बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस एज वेल, राइट? तो ये ट्राई करके देखो, आई थिंक दिस इज द वेरी इजी इक्वेशन टू बैलेंस, राइट? अकॉर्डिंग टू मी, राइट? आप LHS पे जितने भी एलिमेंट्स है काउंट करके लिख दो, सेम यू डू ऑन द RHS साइड, फिर मल्टीप्लाई करो 1 2 को तो हो जाएगा आपका तो आंसर, राइट?
चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो वी हैव हियर xenon, so let's write Xc, and another is fluorine, so we have 1 and 2 over here. Now here same xenon and fluorine, so here we have 1 and here we have 6. अब देखो xenon में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, शायद हो सकता है कि अगर फ्लोरीन को बैलेंस करे तो xenon का भी प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? बट कोई बात नहीं, चलिए होप करके करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम ना आए. अब यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, कम है तो इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल. 2 के टेबल में 6 कब आएगा? 3 यार. तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, राइट? तो जो भी फ्लोरीन है आपको 3 लगाना है. अब ऐसा मत करना यहाँ से 2 निकाल के 3 करें. मैंने बोला है कि नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, वो कभी भी चेंज नहीं करना है, वो केमिकल फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट? आपको जो भी करना है वो नंबर के आगे ही करना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला के आगे ही करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट वी आर एडिंग 3, तो यहाँ 3 लगा दो, राइट? अब चलो काउंटिंग करते हैं, राइट? नंबर लगाने के बाद हमेशा काउंटिंग करनी है. xenon 1 है, फ्लोरीन 3 2 6, सही है. अब यहाँ तक कुछ किया ही नहीं तो यहीं की काउंटिंग तो वैसे भी वही रहेगी, xenon 1 फ्लोरीन 6, और देखो बैलेंस हो गया, राइट? एक ही बार में बैलेंस हो गया. चलो फॉर्चुनेटली, बाकी हर बार हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, इक्वेशंस देखे हैं बेसिकली, कि अगर एक बैलेंस करने जाओ तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाता है, फिर से उसकी शुरुआत करो बैलेंसिंग की, right? So this is how we balance the equation. You can see the molecular formula as well, right? आपको 3 फ्लोरीन चाहिए होंगे, xenon तो एक का एक ही रहेगा, और वो जो xenon हेक्साफ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो भी एक ही रहेगा, क्योंकि उसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब हम लेंगे 1 ही, right? So it was very basic equation, very simple as well, right? Let's discuss next equation.